Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं उसी सेक्शंस को जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। हाँ जी, सेक्शन 86B। हालांकि ये पुराना सेक्शंस है, बट हमने आपको उस समय भी कहा था और अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा ताकि आप एक्स्ट्रा ITC लेके अपने आप को ट्रैप में ना डाल लें। तो दोस्तों, ITC लेने में आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। अगर आप कंसल्टेंट से काम कराते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका कंसल्टेंट आपको एक्स्ट्रा ITC का बेनिफिट प्रलोभन देके आपको फंसा तो नहीं रहा। इसलिए प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको आगे फूक फूक के कदम लेना है। हमने आपको पिछले सेशन में बताया था ITC ना लेने वाले कौन कौन हैं, जिसको कि ITC ना लेना किसके लिए बेटर है और कौन किसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज़ सब डिस्कस किया था हमने। वो था गवर्नमेंट सेक्टर्स, लोकल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़, इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। और जिसका टर्नओवर जो है 1 महीने का 50 लाख से कम का है ITC, तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इसके क्या क्या एक्सेप्शन क्लाउजेज हैं। तो हमने आपको बताया कि ITC रिस्क को लेने के लिए जो एक्सेप्शनल क्लाउजेज हैं वो है आपका वो पर्सन एम्प्लॉइज जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उसके लिए ये एक्सेप्शन क्लाउज इंक्लूड होता है। एनी ऑफ द पार्टनर्स, अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो कंपनी का उसके ऊपर नहीं लगेगा। पार्टनर है कोई कंपनी का उसके ऊपर नहीं रहेगा। प्रोप्राइटर या कर्ता, प्रोप्राइटर आप समझते हैं, प्रोप्राइटर अगर सोल प्रोप्राइटी कंपनी है तो प्रोप्राइटर होता है। कर्ता क्या होता है, HUF के केस में होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो कर्ता हो। होल टाइम डायरेक्टर अगर हो, यानी जो कि फाउंडर है, जो कि कंपनी के सारे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ में रहता है, उनके लिए भी ये एक्सेप्शंस है। मेंबरशिप ऑफ मैनेजिंग कमिटी, कैसे एसोसिएट पर्सन के केस में अगर वो मेंबर है, मैनेजिंग एसोसिएट पर्सन है ना, उसके केस में ये जो मैनेजर है उस कमेटी का वो भी इसके एक्सेप्शंस में आता है। फिर हमने दिया अगर कोई ट्रस्टी है तो उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो पहले हमने आपको क्या क्या बताया, पहले हमने आपको बताया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, लीगल बॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है।
प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। और जिसका टर्नओवर, जिसका आईटीसी 50 लाख से कम हो पर मंथली, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। हमने क्या बताया था, 1% कम से कम उसको कैश में पेमेंट देना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश के साथ होगा, उसके बाद ही वो, तो ये था उसका रूल्स। तो अभी हमने आपको बताया कौन सा, तो जो 50 लाख के कम से कम वाले हैं उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, यानी ये बड़े बड़े मछलियों को ट्रैप किया जा रहा है। आइए हम अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि कैसे ये एक्सेप्शंस विल हेल्प यू टू डू दिस। नेक्स्ट थिंग इज दैट 86B में इंश्योर करना है, किस लिए गवर्नमेंट ये करना चाहती है, तो गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर दैट फ्रॉडनेंस ना हो, जेन्युइन हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। तो गवर्नमेंट चाहता है, इट इनकरेजेस, क्या इनकरेज कर रहा है, तो इट इनकरेज करता है आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं या नहीं, इसको देखा जाएगा जेन्युइन आईटीसी आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसको ध्यान में रख के चलेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे जेन्युइन आईटीसी, फिर हमने देखा रिड्यूस द फेक इनवॉइसिंग। क्या करते हैं हम, आपस में मिलजुल के कुछ इनवॉइस बना लिया, सर्कुलेट कर दिया, या उनको मैंने कुछ इनवॉइस दे दिया, उन्होंने कुछ इनवॉइस दे दिया। और ये अगर को रिलेटेड बॉडीज़ हैं एक दूसरे के साथ, यूजुअली हम क्या करते थे, 2-3 कंपनी बना लेते हैं, एक से परचेज दिखा दिया, एक में सेल कर दिया, फिर कुछ दिन उसके साथ परचेज करके उसको सेल दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट चाह रही है कि जो है फेक इनवॉइसिंग ना हो। दूसरा है इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए ये टर्म बड़ा क्रिटिकल है कि हमारा, पता है आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे बेसिकली क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल फॉर पेरोल, वर्किंग कैपिटल फॉर पेरोल के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल होता है आपका टैक्सेशंस के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। तो ये सारे चीज़ों के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अगर आईटीसी कम लेंगे तो जितना आईटीसी कम लेंगे उतना तो आपको कैश से देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एटलीस्ट 1% तो देना ही पड़ेगा। अब तो इस लॉ के हिसाब से आपको 1% तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपका बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द गिविंग यू ऑप्शंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये एक मकसद है। उसके बाद क्या है, स्लाइटली इंक्रीज इन द कंप्लायंसेस बर्डन, यानी हम कई बार इग्नोर कर देते थे कंप्लायंसेस को, प्रॉपरली उसको चेक नहीं करते थे, क्रॉस चेक नहीं करते थे, फाइल कर दिया रिटर्न्स, बाद में पता चला यार इसने तो हमारा। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ITC दिया ही नहीं था और हमने इसका बेनिफिट ले लिया, या कई बार एक एक इनवॉइस का 2-2 3-3 ITC ले ले। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करती है हमारे को, और इसका हमारे को बहुत ही बखूबी बहुत अच्छी तरह से हमारे को इसका ध्यान रखना है, और तभी आप ITC अवेल करेंगे। गवर्नमेंट क्या चाहती है? पहला है ए कंपनी हैविंग मोर देन 6 लाख मंथली टर्नओवर, तो 60 लाख का मंथली टर्नओवर जिसका है उसके लिए क्या है 1%, उसके लिए कंपलसरी है कि 1% ऑफ टैक्सेस जो है वो कैश में पे करे, यानी गवर्नमेंट का भी फंड आता रहेगा, है ना। दूसरी बात है, अगर वो कंपनी 55 लाख टर्नओवर का है तो उस केस में क्या कहता है, और वो जो ये एक और एक्सेप्शन है कि अगर वो इनकम टैक्स जो है 1 लाख से ज़्यादा भरता है तो उसको भी इस दायरे में नहीं रखा गया है दोस्तों। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सेप्शंस था आपका जो आप अच्छी तरह से समझें। और आई होप मैंने, और यहाँ पे क्या है, इसका क्या बेनिफिट होगा, तो रेगुलर चेकअप ऑफ द टर्नओवर आपको करते रहना होगा, एंश्योर दैट यू शुड टेक ए जेन्युइन। और इसका की बेनिफिट्स आपको क्या मिलना है, सॉरी की पर्सन्स हैं, और हमने देखा तो दिस आर द रेगुलर चेकअप। इसका क्या है, कंप्लायंसेस का क्या है, तो सबसे पहले रेगुलर चेकअप होना चाहिए। अब इंश्योर टाइमली इनकम टैक्स आप भरें ताकि आपका ये बेनिफिट मिले। मेंटेन द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी काम करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन हो। ITC एट रिस्क होना चाहिए, ITC एट रिस्क नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। सो कंक्लूजन इस पर्टिकुलर डिस्कशन का ये है कि 86B is controlling the measures for non-revenue generation tools के लिए, designed to promote compliances और understanding the application of access। तो ये चीज़ों का इसका इस सेक्शंस में हम आपको ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और हम आपको और लेके आएंगे कुछ बर्निंग इश्यूज जो आपके बिजनेस को अच्छी तरह से कंप्लायंसेस पूरा करने में आपकी मदद करे। थैंक यू, गुड डे।